योगेंद्र यादव जो कि बहुत प्रसिद्ध सेफोलॉजिस्ट और नेता हैं। आपको बता दें इन्होंने बीजेपी को लेकर अपने आंकड़े पेश कर दिए हैं, बल्कि ऐसा कहें कि फाइनल आंकड़े दे दिए हैं। पूरे इस लोकसभा चुनाव के बारे में इन्होंने अपना आंकड़ा पेश कर दिया है और इन्होंने बताया है कि इंडियन अलायंस की बात हो या फिर बीजेपी एनडीए की बात हो, कौन कितनी सीटें लेकर आ रहा है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या आंकड़े दिए हैं। आपको बता दें इन्होंने कहा कि बीजेपी 240 से 260 सीटों के बीच सिमट जाएगी, यानी कि 272 के नीचे रहेगी। इस बात का दावा ये कर रहे हैं। वहीं इन्होंने ये भी कहा कि एनडीए के जो समर्थक दल हैं उनको भी 35 से 45 सीट मिल सकती है। कांग्रेस के बारे में इन्होंने कहा है कि 85 से 100 सीट मिलेंगी। इंडिया गठबंधन की बात करें तो ये लगभग 120 से 132 सीट तक जा सकती है। इन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अगर यूपी बिहार जैसे राज्यों में कुछ बड़ा उलटफेर होता है तो इंडियन अलायंस को बड़ा समर्थन मिल सकता है, मतलब कि और आगे निकल सकती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर जो देश के राज्य हैं उनमें क्या राजनीतिक उठापतल चल रही है इनके हिसाब से, यानी कि योगेंद्र यादव जी के हिसाब से। वहीं आपको बता दें इनकी तरफ से जो वीडियो शेयर किया गया है वो ट्विटर पर भी उपलब्ध है और इनके यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है, तो आप जाकर वहां पर भी देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी तीनों राज्यों को मिला करके देखें तो बीजेपी को 2 और इनके अलायंस को 2 और सीटें मिल रही हैं। आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 3 और इनके अलायंस को 12 सीटें, यानी कि कुल 15 सीटों का मुनाफा होता हुआ दिख रहा है। तेलंगाना में 4 सीटें ज्यादा जीत सकते हैं, पहले 4 थी अब 4 और बढ़ सकती हैं। ओडिशा में 4 सीट निकलती हुई दिख रही हैं। दक्षिण भारत में ही कर्नाटका में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। इनको बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है, जहां पर बीजेपी 13 सीट हार रही है। अभी तक जितना भी इन्होंने जीता है अगर वो इनसे कंपेयर करे तो यहीं पर सारा बराबर हो जाता है। लगभग 12 सीटें जीत रहे हैं और 13 सीटें हार जा रहे हैं। तो जितने भी सीटें दक्षिण भारत के राज्य में इन्होंने जीती वो कर्नाटका में बराबर हो गई। अब बात करते हैं ईस्ट की। वेस्ट बंगाल में 18 सीटें जीत रहे हैं। नॉर्थ में पहले जहां थी बीजेपी वहीं रहेगी, मतलब बीजेपी को यहाँ कोई बड़ा झटका नहीं लग रहा है या कुछ बड़ा मुनाफा नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी को 5 सीटें और अलायंस को 15 सीटें का नुकसान हो रहा है, वहां हार रही है। राजस्थान और गुजरात को मिला दें तो लगभग 10 सीटों का नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ तीनों को मिला करके 10 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। हरियाणा, दिल्ली में 10 सीट का नुकसान। वहीं पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को मिला करके देखें तो 5 सीट का नुकसान हो रहा है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की। यहाँ पर भी बीजेपी को 10 सीट का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। बिहार में जो एक बड़ा क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है इस लोकसभा चुनाव में, वहां पर 5 सीट बीजेपी की और इनके अलायंस की लगभग 10 सीट का नुकसान हो रहा है। कुल अगर जोड़ करके देखें तो लगभग 55 सीट का नुकसान हो रहा है बीजेपी को। वहीं इनके अलायंस को देखें तो 35 से 45 सीट के बीच में सीटें मिल सकती हैं। लेकिन अगर आप और अच्छे से जानना चाहते हैं, इसके बारे में देखना चाहते हैं तो योगेंद्र यादव को फॉलो करिए। ये उन्हीं के डेटा है जो हमने आपके सामने रखा है। धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।